देखिए डॉक्टर योगी डॉक्टर शिव कुमार आपको पांडवों का युधिष्ठिर महायज्ञ सुनाता है। उसमें ताम्रध्वज से युद्ध और बंदी अर्जुन। अरे अलख अनंत अनाद प्रभु अर कला सकल गुणधाम, कृपा आपकी से मेरे और हुए सफल शुभ काम, और हुए सफल शुभ काम, और प्रजा पूर्ण सुख पाए रही है। और अर्जुन की वीरता विश्व मंडल में छाए रही है। विश्वपति अंतर्यामी कमल पद नमो नमामि, रहम नजरी फरमाओ और क्या है सलाह आपकी इसने नद नंदन बतलाओ। कहने लगे धर्मराज युधिष्ठिर कि हे नंद के नंदन, क्या सलाह है आपकी? राजसूय यज्ञ में क्या सलाह है? इस यज्ञ में आपकी? कहने लगे भगवान कृष्ण योगेश्वर महाराज और कुंती माता धन्य धन्य और धन्य धन्य नृपतोय, तो सम सुकृति जगत में और भयो न आगे होय, भयो न आगे होय। अरे धेन ध्वज प्रणतारक हारी हो और अवतारी हो, धर्म के धर्म स्वत धर्म ध्वजाधारी हो। और अर्जुन वीर प्रबल प्रतापी और जग विदित बलंकारी हो, और कियो पुनीत विचार भूप गुण निधा विशाल भारी हो। और तो कहने लगे तो पति लिखते हैं और पति लिखूं बनाए इरादा अश्वमेघ पंडन को, और विजय हेतित साज बाज आवत घमंड खंडन को। और जो अखंड नृप हो सो बल अजमावे भुज दंडन को, और वीर तमाशो रणरासो देखे प्रचंड पंडन को। जो नर हो हिम्मत वाला वो पकड़े बाजू विशाला, जो नृप मन में दहलावे और करके अर्जुन को प्रणाम वह अपना राज गावे। और करके अर्जुन को प्रणाम वह अपने जब पहुंचता है सारे संसार में घूम करके किसी ने उस अश्व को नहीं पकड़ा, लेकिन जब ताम्रध्वज मोहरा करके उस राज में पहुंचता है तो ताम्रध्वज घूम रहा था, ताम्रध्वज ने घोड़े को पकड़ लिया। तो कहने लगा अर्जुन चलिए 60 वाला कालवश और बिरथा होए क्यों आज, और विश्व विदित पांडवों का और पकड़ लिया तेने बाज, और पकड़ लिया तेने बाज। आज सिर काल तेरे छायो है, और गजपुर वासी पंडन को का नाम ना सुन पायो है। और दक्षिण दिशा में किसी भूप ने और बाज न ठहरायो है, और तू ही अनोखो दुनिया में क्या छत्री को जायो है। छोड़ दे सो हमारो या रण को साजो समारो, लड़न की हो जो हो मन में तो वीर तमाशो रणरासो देखो प्रचंड खेतन में। और बात बात में झगड़ा होगा और दोनों में बड़ी तकरार, बाण सरासर चलने लागे जिसका नहीं कोई आरम पार, बाण सरासर चलने लागे जिसका ना कोई आरम पार। बाण चलावे अर्जुन धारी और बाण चलावे अर्जुन धारी,
और 7 कदम दे पीछे हटाए, ताम्रध्वज का बाण चले जब। अर्जुन 20 कदम हट जाए, भई लड़ाई से में दोनों में भारी। अंधाधुंध चली तलवार और मशक बांध लई अब ताम्रध्वज ने। अरे अर्जुन को गया लिभाए, मशक बांध लई ताम्रध्वज ने। अब अर्जुन को गया लिभाए, पहुंचा अर्जुन जब पहुंचा ताम्रध्वज हर राजमहल में। देखा मोरज जद हर्षाए, और किने बांध लाया तू पाजी। मेरे ये तो गुरु कहाँ, किने बांध लाया तू पाजी। कहने लगे मोरज भाई, अरे ताम्रध्वज किससे बांध लाया? अरे इनके सारे मैं चलता हूँ, गुरु मानता हूँ इनको, तू इन्हें बांध लाया। उन्होंने मुक्त कर दिया और छोड़ दिया और चले गए। तो कहने लगे अर्जुन, कहने लगे कि अर्जुन अरे सुनिए, और वही धनुष और गाढ़ी बही ये लख संधानी। कहने लगे अर्जुन, हे महाराज, वही धनुष गाढ़ी है मेरा, और वही ये सर है जिन्होंने लाखों को काट डाला है। और वही धनुष गाढ़ी और वही ये लख संधानी सर है। और ऐसो कौन कारण भयो, अरे प्रभु जो गयो मोस ताम्रध्वज जीत समर है। तो कहने लगे भगवान कृष्ण, और मोरज ध्वज कोई नहीं, और ज्ञानी धर्मी त्यागी, और परम भक्त मेरे चरणों का, किंतु न है अभिमानी। कहने लगे उसका मान नहीं है, परम भक्त मेरे चरणों का है, कोई ज्ञानी नहीं है उसके समान। और कहने लगे अर्जुन, गर ऐसा है तो परीक्षा कर लीजिए, चलो चल देख ले हम भी के कितना गहरा है पानी। तो चले साधु के भेष में और सका साहित्य ब्रजराज, दो संतों के बीच में और सिंह बना यमराज, सिंह बना यमराज। और द्वार पर मोरज ध्वज के आए, और समाचार सुन राजा ने उनके दर्शन पाए। अब मैं इस आगे की कहानी दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको सुनाऊंगा कि किस प्रकार से राजा मोहराज ने अपने पुत्र का आरे से चीरकर सिंह के सामने डाला और भक्ति लाइन में उसने विजय प्राप्त की। समस्त प्रेमी भैया बहनों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं योगी डॉक्टर आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। हार्दिक नमस्कार सब प्रेमी भैया और बहनों, मेरे चैनल को लाइक